जय हिंद दोस्तों वंशागत के आणविक आधार के अंतर्गत आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गुणसूत्र या क्रोमोसोम के बारे में। तो दोस्तों जो गुणसूत्र से संबंधित जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे विद फैक्ट आपको यहाँ पे कवर कराए जाएंगे। तो देखते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन है, गुणसूत्र की खोज की थी। दोस्तों यहाँ पे 31 से पहले के क्वेश्चन मैं आगे के वीडियो में प्रोवाइड कर चुका हूँ। तो पहला क्वेश्चन है गुणसूत्र की खोज की थी। तो दोस्तों जो गुणसूत्र की खोज की थी वो की थी स्टोर्सबर्ग ने की थी। किसने की थी? गुणसूत्र की खोज स्टोर्सबर्ग ने की थी। और अगर पूछे इसका नामकरण किसने किया तो गुणसूत्र का जो नामकरण किया था वो वॉल्डेयर ने किया था। खोज की थी स्टोर्सबर्ग ने और नामकरण किया था वॉल्डेयर ने, इसका नामकरण किया था। अगला क्वेश्चन, क्रोमेटिन में हिस्टोन प्रोटीन के साथ मोतियों के समान गोल रचना पाई जाती है जिसे कहते हैं। दोस्तों जो क्रोमेटिन होता है, जो केंद्रक होता है, केंद्रक में क्रोमेटिन जाल होते हैं, इसमें हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। हिस्टोन प्रोटीन के साथ मोतियों के समान गोल रचना पाई जाती है। ये गोल रचना क्या कहलाती है? ये क्रोमोमियर्स कहलाती है। क्या कहलाती है? क्रोमोमियर्स के नाम से जानी जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्रोमेटिन में द्विगुणन के पश्चात बनते हैं। दोस्तों जो क्रोमेटिन होता है उसमें द्विगुणन के पश्चात बनते हैं। क्या बनते हैं? तो 2 क्रोमोनिमेटा बनते हैं। यानी जो क्रोमेटिन होता है उसमें क्रोमोनिमेटा की संख्या कितनी होती है? तो एक में क्रोमेटिन में तो 2 क्रोमोनिमेटा पाए जाते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, दोनों क्रोमोनिमेटा के जुड़ने का स्थान कहलाता है। दोस्तों जहाँ पे दोनों क्रोमोनिमेटा जुड़ते हैं वो स्थान सेंट्रोमियर कहलाता है। किस नाम से जाना जाता है? सेंट्रोमियर कहलाता है। कि ये सेंट्रोमियर क्या करता है? दोनों क्रोमोनिमेटा को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन, गुणसूत्रों में गांठों के समान उभार हो रखा है, उभार कहलाता है। दोस्तों जो गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्रों में जो गांठों के समान उभार होते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो गुणसूत्रों में जो गांठों के समान उभार होते हैं वो सैटेलाइट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सैटेलाइट कहलाते हैं। और अगर पूछा जाए कि गुणसूत्र का सबसे छोटा भाग कौन सा है, तो अगर पूछे गुणसूत्र का क्या सबसे छोटा भाग, तो गुणसूत्र का सबसे छोटा भाग भी कौन होता है? ये सैटेलाइट होता है जो गांठों के समान उभार होता है। अगला क्वेश्चन, गुणसूत्र का अंतिम छोर कहलाता है। दोस्तों जो गुणसूत्र का अंतिम छोर होता है वो किस नाम से जाना जाता है? तो वो टीलोमियर के नाम से जाना जाता है। टेल में होता है, अंतिम छोर होता है तो क्या कहलाता है? टीलोमियर कहलाता है। ठीक है। अंतिम छोर गुणसूत्र का क्या कहलाता है? टीलोमियर कहलाता है। गांठों के समान भाग सैटेलाइट कहलाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मानव जीनोम में ऑटोसोम की संख्या होती है। दोस्तों जो मानव जीनोम होते हैं, मानव जीनोम में देखो तुमने 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। 23 जोड़े में से क्या होते हैं? 22 जोड़े एक समान होते हैं और जो 23वीं जोड़ी होती है वो क्या होती है? अलग होती है। जो 22 जोड़े होते हैं ये कहलाते हैं ऑटोसोम। ऑटोसोम 22 जोड़ी, तो 22 जोड़े यानी 44 गुणसूत्र ऑटोसोम होते हैं। और जो 23वीं जोड़ी अलग होती है, एक जोड़ी यानी 2 जो अलग होते हैं वो एलोसोम कहलाते हैं। एलोसोम। तो यहाँ पे ऑटोसोम पूछा था तो 44 हो गए, और अगर एलोसोम पूछता तो 2 क्या होंगे की संख्या 2 पाई जाती है। जो 22 जोड़े पाए जाते हैं वो सोमेटिक सेल में पाए जाते हैं और जो 23वीं जोड़ी पाई जाती है वो गैमेटिक सेल में पहले पाई जाती है। ठीक है। इस चीज़ को, फिगर को याद रखना। अगला क्वेश्चन, एक्स गुणसूत्र की खोज की थी। दोस्तों जो एक्स गुणसूत्र की खोज की थी वो एक्स गुणसूत्र की खोज किसने की थी? हैनिंग ने की थी। किसने की थी? हैनिंग ने एक्स गुणसूत्र की खोज की थी। यदि पूछे कि वाई गुणसूत्र की खोज किसने की थी तो स्टेवेंस ने क्या की थी? ये वाई गुणसूत्र की खोज की थी। और एक्स गुणसूत्र की खोज किसने की थी? हैनिंग ने की थी। ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्स गुणसूत्र की खोज हैनिंग ने और वाई गुणसूत्र की खोज स्टेवेंस ने की थी। अगला क्वेश्चन, जब सेंट्रोमियर गुणसूत्र के किनारे पर हो तो यह स्थिति कहलाती है। ठीक है। तो दोस्तों एक चीज़ यहाँ पे याद रखना, मैंने कहा कि एक्स गुणसूत्र की खोज हैनिंग ने और वाई गुणसूत्र की स्टेवेंस ने, लेकिन वाई गुणसूत्र में वहाँ पे एक चीज़ याद रखना, जो गुणसूत्र वाई गुणसूत्र पाए जाने वाले जो जीन पाए जाते हैं वो हॉलैंड्रिक जीन कहलाते हैं।
क्या कहलाते हैं? हॉलैंड्रिक जीन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब सेंट्रोमियर गुणसूत्र के किनारे पर स्थित हो तो कहलाता है। मैंने कहा था जो गुणसूत्र होता है क्या होता है, 2 क्रोमोसोमेटा जिस स्थान पे जुड़ते हैं वो सेंट्रोमियर कहलाता है। अब जो ये सेंट्रोमियर है, इस सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पे अलग अलग प्रकार के गुणसूत्र बनते हैं। अब देखो, पहला है जब गुणसूत्र सेंट्रोमियर गुणसूत्र के किनारे पर हो तो यह स्थिति कहलाती है। ठीक है, तो किनारे पर स्थित होगा तो क्या कहलाएगा? टीलोसेंट्रिक कहलाता है। क्या कहलाता है? टेल में होता है तो टीलोसेंट्रिक कहलाता है। गुणसूत्र के क्या होते हैं? टेल पे होता है तो टीलोसेंट्रिक कहलाते हैं। और इस समय बनने वाला जो गुणसूत्र होगा वो आई आकार का गुणसूत्र, अगर पूछे किस स्थिति में आई आकार का गुणसूत्र पाया जाता है तो टीलोसेंट्रिक में पाया जाता है, जहां पे सेंट्रोमियर क्या होता है? टेल में स्थित होता है। अगला क्वेश्चन, एल आकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं। दोस्तों जो एल आकार के गुणसूत्र होते हैं, एल आकार भी बोलते हैं, इसी को एस आकार भी बोलते हैं। तो ये स्थिति बनती है कब? एल आकार या एस आकार का जो बनता है वो सब मेटासेंट्रिक में बनता है। मेटासेंट्रिक यहाँ पे है, सब मेटासेंट्रिक में बनता है। एल आकार या एस आकार का जो बनता है सब मेटासेंट्रिक, ये गलत है, सब मेटासेंट्रिक कंडीशन में बनता है। और सब मेटासेंट्रिक कब कहलाता है? ये मैंने डीपली आपको बताया था जब मैंने मियोसिस पढ़ाया था। तो जो सब मेटासेंट्रिक बनता है जब गुणसूत्र क्या होता है? मध्य के समीप स्थित होता है। जब सेंट्रोमियर क्या होता है? जब सेंट्रोमियर मध्य के समीप स्थित होता है तो वो कंडीशन सब मेटासेंट्रिक कहलाती है। जब मध्य में होता है तो मेटासेंट्रिक कहलाती है। ठीक है, तो जो सब मेटासेंट्रिक होती है वहाँ पे क्या बनता है? एल या एस आकार का गुणसूत्र पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, जब सेंट्रोमियर गुणसूत्र के मध्य में स्थित हो तो कहलाती है, अभी बोला मैंने मेटासेंट्रिक कहलाती है। देखो, जब मध्य में होगा मेटासेंट्रिक, जब टेल में होगा टीलोसेंट्रिक, जब क्या होगा? सेंट्रोमियर गुणसूत्र के किनारे के समीप होगा तो एक्रोसेंट्रिक, और जब सेंट्रोमियर अब्सेंट होगा तो उसे एसेंट्रिक कहते हैं। देखो, मध्य में मेटासेंट्रिक, टेल में टीलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक हो गए क्या? सेंट्रो गुणसूत्र के किनारे के समीप, और एसेंट्रिक हो गए जब अब्सेंट होता है। अगला क्वेश्चन, जे आकार का गुणसूत्र पाया जाता है। दोस्तों जो जे आकार का गुणसूत्र पाया जाता है वो एक्रोसेंट्रिक में पाया जाता है। और मैंने एक्रोसेंट्रिक कहा था कि जब सेंट्रोमियर गुणसूत्र के किनारे के समीप होता है तो वो स्थिति एक्रोसेंट्रिक कहलाती है। मेटासेंट्रिक जो होती है मध्य में होता है सेंट्रोमियर, तो वहाँ पे वी आकार का गुणसूत्र बनता है। टीलोसेंट्रिक जो होता है जब टेल में होता है तो वहाँ पे मैंने बोला आई आकार का बनता है। एक्रोसेंट्रिक में हो गए जे आकार का, और एसेंट्रिक होता है जहाँ पे सेंट्रोमियर क्या हो? अब्सेंट होता है। वो कंडीशन एसेंट्रिक के नाम से जानी जाती है। ओके, अगला क्वेश्चन, गुणसूत्र का चित्रात्मक प्रदर्शन कहलाता है। दोस्तों जो गुणसूत्र का चित्रात्मक प्रदर्शन कहलाता है वो इंडियोग्राम कहलाता है। वो क्या कहलाता है? इंडियोग्राम कहलाता है। जब गुणसूत्र का क्या होता है? चित्रात्मक प्रदर्शन कहलाता है। इंडियोग्राफ कहलाता है, ग्राम नहीं, इंडियोग्राफ कहलाता है। ठीक है, इंडियोग्राफ के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, सेंट्रोमियर का मुख्य कार्य होता है। दोस्तों जो सेंट्रोमियर होता है, सेंट्रोमियर का मुख्य कार्य क्या होता है? गुणसूत्र को गतिशीलता प्रदान करना होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि सेंट्रोमियर का मुख्य कार्य क्या है? जिस सेंट्रोमियर के आधार पे तुम टीलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एसेंट्रिक देख लेते, तो इस सेंट्रोमियर आखिर काम क्या करता है? तो ये गुणसूत्रों को गतिशीलता प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन, ओकोजीन की खोज की थी। दोस्तों जो ओकोजीन है, ओकोजीन की खोज बिशप ने की थी। स्टोर्सबर्ग मैंने कहा था कि गुणसूत्र की खोज की थी। वॉर्डेयर मैंने कहा था कि गुणसूत्र का नामकरण किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, संपूरक जीन के लिए लाक्षणिक द्विसंकरी अनुपात होता है। दोस्तों जो संपूरक जीन के लिए लाक्षणिक द्विसंकर अनुपात होता है वो 9:7 होता है। कितना होता है? 9:7 होता है। और अगर यदि पूछे कि सेट गुणसूत्र मानव जीनोम के किस पर होते हैं तो 13, 14, 15, 21 और 22वीं जोड़ी पर होते हैं। ये याद रखना मूल। अगला क्वेश्चन, क्रोमोसोम के मानचित्र को पहली बार किसने तैयार किया? तो दोस्तों जो मैंने कहा था कि गुणसूत्र का चित्रात्मक प्रदर्शन इंडियोग्राफ कहलाता है, और इसके मानचित्र को पहली बार तैयार किसने किया था? तो इसके मानचित्र को, क्रोमोसोम के मानचित्र को जो पहली बार तैयार किया था वो मॉर्गन ने किया था। किसने किया था? मॉर्गन ने किया था। स्टोर्सबर्ग ने खोज की थी, वॉर्डेयर ने नामकरण किया था। और चित्रात्मक प्रदर्शन, मानचित्र प्रदर्शन किसने किया था? मॉर्गन ने किया था।
अगला क्वेश्चन, गुणसूत्र का भाग नहीं है। दोस्तों जो गुणसूत्र का भाग नहीं है इनमें से कौन सा नहीं है? एक्सॉन नहीं है। एक्सॉन और इंट्रॉन, ये मैंने आपको आरएनए वाले टॉपिक में बताया था, जो मैंने वो पढ़ाया था। तो देखो पॉलीकल, मैट्रिक्स और क्रोमेटिक गुणसूत्र के भाग होते हैं। होता क्या है, ये गुणसूत्र है सिंपल तरीके से, ठीक है। ये इसका हो गया क्या? सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर, इसका जो बाहर का भाग होता है वो होता है पॉलीकल। इसके अंदर का जो ये भाग होता है, द्रव्य होता है, वो मैट्रिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? मैट्रिक्स कहलाता है, ठीक है। और जो गुणसूत्र का आधा भाग है इस सेंट्रोमियर से और यहाँ तक का, वो कहलाता है क्रोमेटिड कहलाता है। समझ गए? बाहरी भाग पॉलीकल, अंदर का मैट्रिक्स और अर्ध गुणसूत्र कहलाता है क्रोमेटिड होता है। और इसीलिए एक गुणसूत्र क्या होता है? 2 क्रोमोनीमेटा से मिलकर बना होता है। इज दैट क्लियर? अगला क्वेश्चन, डीएनए के जिस होना था, डीएनए के जिस खंड में आनुवंशिक कोड पाए जाते हैं कहलाता है। दोस्तों डीएनए के जिस खंड में आनुवंशिक कोड पाए जाते हैं वो क्या कहलाता है? तो उसे जीन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? जीन के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इससे आगे के क्वेश्चनों को अगले वीडियो में कवर करूँगा।